25 लाख से कम जो है स्पोर्ट्स नहीं होता है। मतलब इन्वेस्टर 25 लाख होता है। कितने? 1 करोड़। कैसे? ड्रीम 11। ड्रीम 11। हम लोग जब 5वीं क्लास में होते थे तो उस समय हम लोग के पास बॉल जो होता है वो नहीं होता था। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर दीपक बख्शी हुआ। दीपक बख्शी। और ये पवन मेहता जी आपके कब से फ्रेंड है? बचपन से हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े थे। प्राइवेट स्कूल में ही हम लोग का बचपन में का पढ़ाई हुआ। अच्छा। और हाई स्कूल तक, जो हाई स्कूल हमारे दरवाजे पर ही है, मतलब आगे में ही है, हाई स्कूल तक हम लोग साथ रहे। उसके बाद इंटर करने ये बीरपुर तरफ निकल गए, हम लोग मधेपुरा कॉलेज की तरफ निकल गए। कहा जाता है कि सबसे पहले फ्रेंड, अगर कोई भी दुख हो या सुख हो, कुछ भी होता है तो सबसे पहले फ्रेंड को बताता है। तो ऐसा हुआ था क्या आपके? जी बिल्कुल हुआ था। बताइए। और एक्चुअली हम लोग जब 5वीं क्लास में होते थे तो उस समय हम लोग के पास बॉल जो होता है वो नहीं होता था। तो हम लोग कपड़ा और प्लास्टिक को लपेट कर डोरी से बांध करके, और जो स्कूल में लंच का टाइम 1 बजे होता था तो हम लोग अपने से लकड़ी से बैट बना करके उससे खेलने का हम लोग जो है शुरू से, मतलब एक जो बचपन का उम्र का जो एक खेल होता है, तो हम लोग बॉल के जगह पर जो है कपड़े और प्लास्टिक कचरा से बॉल बनाते थे। मतलब बचपन से क्रिकेट से ऐसा रहा? लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। आज भी अगर आप देखते होंगे मैच होता है तो बहुत सारे लोग मोबाइल पर या टेलीविज़न पर मैच देखते हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता मैच का, क्योंकि हमारा बचपन से ही एक अलग सेक्टर का सिलेक्शन हमारा सोच था कि हम सामाजिक सेवा में निकले। हम पॉलिटिकल क्षेत्र को चुने और चुने भी। 2004 से हम पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं। और मेरा मित्र जो ये पवन जी हैं, इनका शुरू से ही खेल के प्रति इनका आकर्षण था। तो हम लोग आज भी कहते हैं किसी भी पेरेंट्स को कि आपका बच्चा का जो भी मोटो हो, उन्हें आप उनका बाधक न बने। उनमें जो 10 खूबियाँ हैं, उनमें से जो खूबी सबसे बड़ी खूबी है उनको उनके तरफ पूछ करते रहे आप। हाँ, ताकि वो किसी न किसी सेक्टर में एक अच्छा रिजल्ट हासिल करे, मुकाम हासिल करे, जो आने वाले समय में समाज के नए युवा के लिए दृष्टांत बने और मार्गदर्शन का काम करे। ये पवन मेहता का लड़का है और मैं अभी इनसे बातें करूंगा और पूछूंगा कि सच में इनके पिताजी पैसे जीते हैं। तो बाबू, सबसे पहले अपना नाम बताओ। आपका नाम क्या हुआ? हिमांशु मेहता। हिमांशु। क्या पढ़ाई करते हो? हाँ। किस क्लास में? 5 में। आपके पिताजी का नाम क्या है? पवन मेहता। पवन मेहता। अच्छा, पवन मेहता जी पैसे जीते हैं क्या? हाँ। कितने? 1 करोड़। कैसे? ड्रीम 11। ड्रीम 11। ये क्या है ड्रीम 11? गेम है। गेम है। हाँ। कैसे पैसा कमाया जाता है इसमें? हमको नहीं पता। नहीं पता? पापा को पता है? हाँ। ये सच है ना कि पैसे जीते हैं पापा? हाँ। कितना खुश है? बहुत। बहुत। हाँ। आगे आप क्या करना चाहते हैं? पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेंगे और नाम रोशन करेंगे पापा। बहुत अच्छी बात। आप भी खेलेंगे क्या ये सब गेम? अभी पहले पैरों पे खड़े होंगे तब कुछ करेंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हो ये छोटे से बच्चे हैं और इनका बहुत ही अच्छा सोच है कि अब जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं होऊंगा तब तक ऐसा वैसा कदम मैं नहीं उठाऊंगा। और ड्रीम 11 वगैरह है, इसमें मैं कभी इसमें पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं बच्चा हूँ और अभी मैं अपने पिताजी के होटल में खा रहा हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखें, अगर आपके भी बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनको सावधान करें और सतर्क करें। इसी पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को जिस तरफ से हुनर हो या जिस तरफ उनके इंटरेस्ट हो उस तरफ पुश करना चाहिए, ठीक है। और ये पवन जी है 1 करोड़ रुपये जीते। अगर यही चीज़ अगर उनके पिताजी पहले जानते कि पहले पैसा लगता है उसके बाद पैसा आता है, लेकिन इसमें मतलब आएगा कि नहीं आएगा ये फिक्स नहीं रहता है, तो इसके बारे में पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? हम पेरेंट्स को, शायद हमारे चाचा जी भी यही करते या कह रहे होंगे अगर जानते तो, कि ये नहीं कि कमा करके लुटा दो, जो अभी आपको भी कहे। अगर वहाँ 49 रुपया लगता है तो हम पर डे यदि 500 कमा रहे हैं तो घर परिवार चला के अगर आपके पास 25-50 रुपया रिस्क, क्योंकि यह बहुत बड़ा जोखिम है। आप देखते होंगे किसी भी ऐप, जो एप्लीकेशन होता है क्रिकेट का हो या ताश पत्ती का हो, तो उसमें 25 लाख से कम जो है स्पोर्ट्स नहीं होता है। मतलब इन्वेस्टर 25 लाख होता है और विनर बनने की कैपेसिटी 1 से 2 लाख का होता है, 1.5 लाख का होता है। और ख़ास करके 2-4 ही मतलब जो प्राइज होता है हैवी होता है, उसके बाद जो है लागत मूल्य के बराबर आ जाता है जो लाखों को होता है। तो इसमें जोखिम बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि आज पवन कुमार मेहता यहाँ जीता तो हम देख रहे हैं चौक चौराहे पर जो लोग अन्योन भी है, क्रिकेट नहीं देखा है, वो धाएँ धाएँ जो है एप्लीकेशन को लोड कर रहा है। और पिताजी का काउंटर से जो बिजनेसमैन है या घर से चावल गेहूं चोरी करके बेच करके, जो बचपन का एक, हम लोग भी बचपन में किसी का आम तोड़ते थे, तो इसका मतलब ये वो एक बचपन का जो है एक खुशनुमा माहौल होता था कि किसी का आम को तोड़ करके खाना, ये एक लक्षण होता था बच्चे में, आज भी है।
तो ये हम बच्चों को कहेंगे, आज के युवाओं को कहेंगे कि आप ऐसा न करें कि आपका घर इस खुशी में और आपका घर में गम में बदल जाए। हाँ, अगर आप में ऐसा क्षमता है कि 10-20 रुपया इग्नोर कर सकते हैं, 50 रुपया, तो एक टीम लगाएं। हाँ, और उसमें सोच समझ कर लगाएं। जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं कि इसके भावना में बहकर फलाना जीता तो हम भी इस भाव में बह जाएं। अगर आपके पास क्रिकेट का नॉलेज है तब ही आप यह जोखिम भरा काम करें, नहीं तो अपने माता पिता के लिए खतरों का आप साधन मत बने। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और आखिरी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या ड्रीम 11 आप भी खेलते हैं? हाँ, हम भी 6-7 महीना से खेल रहे हैं। कभी ये हार नहीं है कि हमारे मित्र जीते तब शुरू किए हैं। अच्छा। हम 2022 के जनवरी फरवरी से खेल रहे हैं और हमने देखा है कि लगभग हम 20 से 25 हज़ार रुपया डुबाए हैं, तो 10 से 15 हज़ार रुपया कमाए हैं। तो ये जोखिम सदा रहेगा। तो ये हम अपने पिताजी की संपत्ति बेचकर नहीं, खुद से कमा के कर रहे हैं। खुद से कमा के एक इंजॉय के मुद्रा में कि हमको पान पुरिया नहीं खाना है। आज का आप छोटे छोटे बच्चे को देखेंगे 100-150 का सिगरेट पान पुरिया खाता है। हमें ये आदत नहीं है, हम सिर्फ एक पान खाते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, फील्ड में जाते हैं, कब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पान खा करके भूख को मारते हैं। जो हमारा वेस्ट खर्च है वो हम उधर हाँ, बस इसी से हम एक आध को मतलब इंजॉय के रूप में, करोड़पति बनने के चाहत में नहीं, क्योंकि जब ये चाहत आ जाएगा करोड़पति बनने का, नशा आ जाएगा तो हम डुबा देंगे। एक इंजॉय लगा रहे हैं देहाती कहावत के तरह कि सुतरा तो सुतरा, नहीं सुतरा तो खट्टीस। सुतरा तो सुतरा, नहीं सुतरा तो खट्टीस। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी चैनल वाले को भी सोशल वर्कर दीपक बख्शी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे गांव में 150 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। तो खुशी का समय है, इसमें हम लोग आपके साथ हैं और आपके आने से हम लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं।